देखो, इंस्टाग्राम पे एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करना टाइम और एफर्ट दोनों लेता है। यस, बट ये बहुत ही मजेदार चीज होती है। इट इज रिवॉर्डिंग, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है अगर ये वाली ऑडियंस हमें मिल जाए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे हम लोग फॉलोअर्स, ऐसे लॉयल फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, डिटेल में इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन जो चीजें मैंने फॉलो की, बिकॉज आई हैव हिटेड कितना ऑलमोस्ट 1 मिलियन, मैंने 1 मिलियन हिट किया है 11 महीने में। एंड यस, तो मैं कुछ तो एडवाइस आपको कर ही सकता हूँ। जो चीज़ें मैंने फॉलो की है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड आपको सिंपल सेम से तरीके ही फॉलो करने हैं, एंड देन बूम, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा रातों रात बढ़ जाएंगे, बट प्रोसेस टेक्स टाइम। हमेशा जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता ही है, एंड उसी को ही आपको फॉलो करना है, एंड वो रिजल्ट दिखाएगा। 4 पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा, एंड 4 पॉइंट्स के सब पॉइंट्स होंगे कुछ 4 जो मेन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये आपको याद रखनी है कि हैव पेशेंस। टाइम लगता है, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बस आपको पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। एंड पेशेंस कैसे रखना है, आपको एक टारगेट दे देता हूं मैं। टारगेट इज 50 रील्स। 50 रील डाल देना 50 रील में, बट 50 रील तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपको कि 50 रील मैंने डाल दी, यार ये रील नहीं चली, ये नहीं। 50 डालनी है, एंड एक बार डाल दिया आपने, उसके बारे में सोचो भी मत, दूसरे कंटेंट पे ध्यान दो। 50 डालने के बाद आप देखना आपका जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब कोई रील वायरल जा चुकी होगी। एंड हम लोग एक ही रील का वेट करते हैं जो वायरल जाती है, उसी के बाद हमारे रीच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक रील अगर 1 मिलियन चली गई है, उसके बाद बूम, मतलब उसके बाद तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। रीच इंक्रीज हो जाएगी 1 मिलियन तक, अगर वो पहुंची है व्यूज़ पे, तो वो 10 मिलियन लोगों तक गई होगी, मिनिमम 10 मिलियन लोगों तक जाती ही है, तब जाके हमें 1 मिलियन व्यूज मिलते हैं। तो रीच एक बार इंक्रीज होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो रील आएंगी उस पर आपको व्यूज मिलेंगे। तो पहला है पेशेंस। दूसरा, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर में दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टकट की बात मैं कर रहा हूं, फेक फॉलोअर्स आपको नहीं बढ़ाने हैं। अगर आप चाहते हो अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना, तो ये शॉर्टकट जिंदगी में मत अपनाना। अगर आप चाहते हो अपने इंस्टाग्राम को एकदम डुबा देना कि यार चल जा, डूब जा, मुझे तेरे पे काम ही नहीं करना, तो आप एक बार फेक फॉलोअर्स बढ़ा लो, आपको पता लग जाएगा कि इंस्टाग्राम के अकाउंट का क्या होगा, रीच बढ़ेगी नहीं। एंड ये एक शॉर्टकट है, और इसलिए मैं इस चीज को गलत बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ही काम इस तरह से करती है। एंड अब 2024 में जो एल्गोरिदम अपडेट हुआ है, विच इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। एंड एंगेजमेंट अगर आपके कंटेंट पे है तो वो बूम हो जाएगा, चाहे आपके कितने भी कम फॉलोअर्स क्यों ना हो, क्योंकि आपके फॉलोअर्स के बाद आपके नॉन फॉलोअर्स तक आपकी रील जाएगी। एंड आपके फॉलोअर्स में ही आपके 1000 फॉलोअर फेक हुए, तो वो एंगेजमेंट दिखाएंगे कहां से? ना लाइक होगा, ना शेयर होगा, ना रीच होगा। जब अगर लाइक शेयर कुछ हो ही नहीं रहा है आपके कंटेंट पे, तो यस ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगेगा इस कंटेंट में दम ही नहीं है जो आपने पोस्ट किया, क्योंकि फेक फॉलोअर्स है वहां पे, फेक फॉलोअर्स ने कोई एंगेजमेंट दिखाई नहीं, एंड दिखाई नहीं, तो वो कंटेंट वहीं दब जाएगा, चाहे कितना भी क्वालिटी कंटेंट आप क्रिएट कर लो। अब हम बात कर लेते हैं मेन उस स्ट्रेटजी के बारे में विच आई फॉलोड, विच एवरी क्रिएटर जो आज जिसके थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं जो फॉलो करता है, वो एक चीज को ध्यान में रखते हैं, दैट कंटेंट इज द किंग। यस, आपको कंटेंट पे अपने ध्यान देना है। एंड सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है? अपने नीश पे। अपना नीश यानी कि आप किस में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, किस चीज से रिलेटेड आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो, किस में आपको रील बनानी है, किस में आपको पोस्ट डालने, और क्या आपकी हॉबी है। अगर आप हॉबी को ही अपना कंटेंट बना लोगे तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपना वहां पे 200% दे पाओगे। यस, आपको मतलब नीचे कहने का मतलब है मेरा एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक आपको जिससे रिलेटेड वीडियोस बनानी है। फॉर एग्जांपल हेल्थ में जाना है तो आप जिम की वीडियोस डाल सकते हो, आप हेल्थ टिप्स दे सकते हो, या आप कैसे मतलब बॉडी बना सकते हो, कैसे आप वेट लूज कर सकते हो, ये बना सकते हो। पहला, अगर आपको कोई मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह में जाना है, ब्यूटी वाले में, तो आप पार्लर से रिलेटेड चीजें बता सकते हो। आपको टैक में जाना है तो आप हमारी जैसे वीडियोस बना सकते हो। बस कॉपी नहीं करना है, इंस्पायर्ड होना है अपने आसपास के कंटेंट क्रिएटर्स से, जिससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाना चाहते हो। उसे देखो कि वो कब कब वीडियो डाल रहा है, कैसी कैसी कंटेंट डाल रहा है, आपको उसी से रिलेटेड, उसी के ही आसपास ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। इसी में जो मेन चीज है विच इज बी कंसिस्टेंट।
आपको कंसिस्टेंट रह के पोस्ट करना पड़ेगा। आपको कैलेंडर बनाओ अपना, आप ये देखो, आप एक टेबल बना लो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो आप संडे को ये रील डालोगे, मंडे को ये रील डालोगे, ट्यूसडे को रील डाल दोगे, या आप चाहते हो कि वीक में आप 3 रील डाल रहे हो, तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। एक एल्गोरिथम एक बच्चे की तरह होता है इंस्टाग्राम के, हम उसे बनाते हैं कि भाई हम आज कंटेंट डालेंगे, इस टाइम पे डालेंगे, इस टाइम पे डालेंगे, इस टाइम पे डालेंगे, तो वो पॉइंट याद रहे। जैसे ये अकाउंट बनता है, एक हमारी एल्गोरिथम का एक अलग सेटअप बन जाता है, और उसको ये चीजें हमें बतानी पड़ती है, हमें मतलब रियलाइज करानी पड़ती है कि हम कंटेंट इस दिन डाल रहे हैं ना। आप अगर उसी टाइम पे कंटेंट डालते हो तो वो धीरे धीरे नरिश होगी एंड आपको मतलब आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो, और जिस टाइम पे कंटेंट डाल रहे हो, अगर उसी टाइम पे डेली डाल रहे हो, या वीक में 3 दिन डाल रहे हो, या वीक में ऑल्टरनेट डेज पे डाल रहे हो, तो उसी टाइम पे डालो एंड उसी पैटर्न में आपको कंटेंट डालना है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज एक्सपेरिमेंट विद द कंटेंट। यस, आपको इनिशियल स्टेज में बिल्कुल स्टक नहीं हो जाना है कि आप रील डालो, नहीं, थोड़ा सा वर्सटाइल कंटेंट डालो। आप क्राउजल पोस्ट भी डालो, आप रील भी डालो, आप स्टोरीज भी पोस्ट करो, एंड उसी के साथ साथ आप सिंगल फोटोज भी पोस्ट कर सकते हो, नोट्स डालो। मतलब जितने ज्यादा फीचर्स आप यूज कर पाओगे ना इंस्टाग्राम के, उतने आपको यूज करने हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक लिख लो बेशक कहीं, आपको दिन में कम से कम 3 स्टोरीज पोस्ट करनी है। अगर आप कर सकते हो तो एक रील पोस्ट करो, एंड वीक में एक क्राउजल पोस्ट एंड एक नॉर्मल वाला पोस्ट आपको करना है। नोट्स आप वीक में कभी भी डाल सकते हो, 1-2 बार। यस, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो जो मैंने फॉलो किया है, एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, एंड आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस चीज के। इसके बाद जो चीज है वो है हमारी डिस्क्रिप्शन में जो आती है, कैप्शन मैटर्स। यस, आप जिस चीज के रिलेटेड भी पोस्ट कर रहे हो कंटेंट, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे आपने रील पोस्ट किया, चाहे आपने आपने सिंगल फोटो किया है, आपने क्राउजल पोस्ट किया है, आपको कैप्शन अच्छे से ब्रीफ करके लिखना है। कैप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड कैप्शन से ही पता लगता है कि आपकी जो मतलब ऑडियंस क्या है ना, आपका जो कंटेंट है वो किन लोगों तक पहुंचाना है। हैशटैग वगैरह सब प्रॉपर लगाओ, ओके। तो कैप्शन मैटर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जो आपको ध्यान में रखनी है, विच इज ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि आपका जो कंटेंट है वो एक चुटकी में समझ आ जाए लोगों को। आपकी बायो देखते ही कि ये बंदा इस चीज से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये भी बना दूं, ये भी बना दूं, टैग भी बना दूं, हेल्प भी बना दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी बायो से ही पता लग जाना चाहिए कि ये इस चीज में कंटेंट बनाता है, राइट। तो आपको उस तरह से अपनी बायो को ऑप्टिमाइज करना है। अपनी बायो में लिखना है पहली क्लियरली लाइन में, जैसे मैंने लिखा है, एंड ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अगर आप बायो देखोगे तो वो क्लियरली बता देते हैं कि टेक टिप्स होते हैं, यहाँ पे ट्रिक्स होती है, गैजेट्स रिव्यू होते हैं, वो पूरी प्रॉपर लाइन लिखी जाती है वहाँ पे। तो बायो में आपको इस तरह से क्लियर कर देना है। फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हो तो आप फाइनेंस से रिलेटेड वहाँ पे चीजें डालो कि मैं फाइनेंस को ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बायो में आपको लिखनी है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, एंड अच्छी सी एक डीपी लगानी है, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब प्रोफाइल ऐसे ना लगे कि किसी नूब की है ना, या कोई बिगिनर है। आपको हल्की सी थोड़ी अच्छी सी प्रोफाइल बना देनी है, एंड आप जिससे भी इंस्पायर्ड होते हो आप उसकी प्रोफाइल देख लो, उससे रिलेटेड आप बना सकते हो, राइट। एंड इसके बाद जो मेन 2024 में 2024 में आपको याद ही रखनी है, विच इज एंगेजमेंट इज द की। यस, अब एल्गोरिदम को सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए। एल्गोरिदम चाहती है कि इंस्टाग्राम छोड़ के कोई जाए ना। मतलब अगर आप कंटेंट बना रहे हो, अगर आप अपने कंटेंट पे किसी को रोक पा रहे हो, तो हम आपको रुकने नहीं देंगे, हम आपको वायरल करा के ही रखेंगे। तो एंगेजमेंट आपको बढ़ा के रखनी है। एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी अब मैं वो बता देता हूँ। आपको जो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, विच इज रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स एंड लाइक्स। अगर आपकी पोस्ट पे कोई अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई लाइक आ रहे हैं, या किसी भी तरह का कमेंट आ रहे हैं, आप अगर उन्हें रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप एक अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यू आर नाउ 1-to-1 टॉकिंग टू योर फॉलोअर्स, राइट। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपको रिस्पॉन्स करना है, इनिशियली तो करना ही करना है। जैसे पोस्ट करो तो कुछ कमेंट्स पे आप रिप्लाई कर दो, उससे ये होगा, या फिर अपनी लास्ट वाली रील पे जाके कमेंट करो। इससे ये होगा कि जैसे ही उनको नोटिफिकेशन जाएगा तो आपकी वो नई वाली रील पे जरूर आके देखेंगे, राइट। एंड इसके बाद आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो, गिव अवेज रन कर सकते हो। इससे ये होता है कि इससे एक हल्का सा लालच दे देते हैं हम लोग अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, या फिर नॉन फॉलोअर्स को, ताकि वो हमारे फॉलोअर्स बन जाए। एंड कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज में बहुत ज़्यादा मैंने ऑडियंस आती हुई देखी है,
दिस इज रियली गुड। ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इनिशियली कोलैब करना है, यू जस्ट नीड टू कोलैब विद अदर्स। उससे ये होगा कि जैसे आप कोलैब करते हो दूसरों के साथ, तो उनकी ऑडियंस भी आपकी बन जाती है। अब तो हम 4 लोगों के साथ कोलैब कर सकते हैं यार, एक पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट में भी 4 लोगों को हम लोग कोलैबोरेटर बना सकते हैं, उन्हें कोलैब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आप देखो, अगर आपके 1000 है, उनके 1000 है, तो आपका कंटेंट चारों में बट गया। उनके पोस्ट पे आपका कंटेंट जा रहा है एंड आप वहाँ पे मेंशन हो, तो लोग आपके कंटेंट को भी आके देखेंगे एंड आपको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कोलैब जरूर करना है इनिशियली, एंड कोशिश करो आप अपने से किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच कर लो कि आप हमारे साथ कोलैब करोगे। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, ओके, एंड वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो। लेट्स सी, हम लोग करेंगे, ऐसे कोलैब कर सकते हैं आगे, ओके। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करो कोलैब करने के लिए, ताकि एक बार भी कोलैब हो गया तो आपकी रीच अपने आप ही बढ़ जाएगी, ओके। इसके बाद इंस्टाग्राम को सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही नहीं सीमित रखना है, आपको अपने इंस्टाग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो, अपने इंस्टाग्राम का लिंक आप अपने फेसबुक पे डाल सकते हो, उसी के साथ साथ स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, ताकि आपकी जो थोड़ी पर्सनल ऑडियंस भी है वो भी जाके आपको वहाँ पे फॉलो कर ले, सो दैट एल्गोरिथम को लगे कि यार इस पे फॉलोअर्स तो आ रहे हैं, मतलब है कंटेंट तो डालेगा, अच्छा यार डाल रहा है, अच्छा। तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प होगी एक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। एंड जो पॉइंट टू बी नोटेड है, वापस से मैं वही रिपीट करूंगा, विच इज आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा पेशेंट रहे। यस, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप पेशेंट रहते हो तो आपका फॉलोअर्स बेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको जो मैंने बताई है एक स्ट्रेटजी, जो टारगेट दिया है, विच इज 50 रील्स आपको पोस्ट करनी है, और उसके बाद बूम, 50 रील्स में आपको पता लग जाएगा कि आप किस नीश में ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड आपकी ऑडियंस किस पर्टिकुलर रील को ज़्यादा प्यार दे रही है, सो दैट आप उसी तरह की रील बनाना स्टार्ट कर दोगे, उससे आपको वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसी रील में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज की डेट और अपना इंस्टा हैंडल, उसी के साथ साथ आपको अपने फॉलोअर्स लिखने हैं, एंड लेट्स टेक दिस टारगेट। 50 डेज के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं। एंड यस, गो कमेंट, एंड बाकी इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख के वीडियो को कर दो लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।